कुरु सभा में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई युद्ध हो रहा था, न कोई विवाद, लेकिन फिर भी हवा भारी थी, जैसे कोई ऐसा सच सामने आने वाला हो जो पूरे हस्तिनापुर की नींव हिला देगा। और तभी सभा के द्वार पर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आज सत्य बोलेगा और सत्य से कोई बच नहीं पाएगा। ये आवाज थी पितामह भीष्म की। गांधारी अपने कक्ष में बैठी थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन मन अशांत था। उन्हें बार बार एक ही बात महसूस हो रही थी, आज कुछ अनर्थ होने वाला है। तभी उनकी दासी दौड़ती हुई आई, महारानी आपको तुरंत सभा में बुलाया गया है, पितामह भीष्म ने आदेश दिया है। गांधारी चौंक उठी, पितामह अचानक सभा क्यों? दासी ने धीरे से कहा, महारानी आज शकुनी महाराज भी वहाँ उपस्थित हैं। बस इतना सुनना था। गांधारी के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। सभा में सभी मौजूद थे, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, विदुर और शकुनी। शकुनी के चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो और सब पर नियंत्रण रखता हो। लेकिन आज उस मुस्कान में हल्की बेचैनी थी, क्योंकि सामने खड़े थे भीष्म पितामह, जो आज शांत नहीं थे। भीष्म पितामह ने अपने धनुष पर हाथ रखते हुए कहा, आज मैं एक ऐसा सत्य उजागर करने जा रहा हूँ जो वर्षों से इस राजमहल में छिपा हुआ है। सभा में हलचल मच गई। दुर्योधन खड़ा हो गया, पितामह आप कहना क्या चाहते हैं? भीष्म पितामह ने उसकी ओर देखा, मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के विनाश का बीज आज नहीं, बहुत पहले बोया जा चुका था। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इशारा किया शकुनी की ओर। सभा में सन्नाटा छा गया। गांधारी के कदम जैसे जम गए। भैया, उन्होंने धीमे से कहा। शकुनी हंसा, पितामह आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। भीष्म पितामह की आंखों में अग्नि थी। आरोप नहीं, सत्य। क्या तुम भूल गए कि तुम इस राज्य में क्यों आए थे? शकुनी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पितामह बोले, गांधार का राजकुमार जो अपनी बहन के विवाह के नाम पर इस राज्य में आया, लेकिन उसका उद्देश्य विवाह नहीं था, उसका उद्देश्य था बदला। सभा में हर कोई स्तब्ध था। गांधारी कांप उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने भारी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो गांधारी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ था? गांधारी चौंक गई। पितामह आप क्या कह रहे हैं? शकुनी अचानक जोर से बोला, बस कीजिए पितामह। लेकिन भीष्म नहीं रुके। नहीं शकुनी, आज सब कुछ सामने आएगा। भीष्म की आवाज गूंजी। जब गांधार और हस्तिनापुर के बीच संबंध बने, तब एक षड्यंत्र रचा गया। गांधार के राजा और उनके पुत्रों को धीरे धीरे कैद कर लिया गया। सभा में हर कोई हिल गया। गांधारी के हाथ कांपने लगे। कैद किसने? भीष्म ने धीरे से कहा, हस्तिनापुर ने। नहीं, गांधारी चीख उठी, यह असंभव है। मेरा अपना ससुराल मेरे ही परिवार के साथ ऐसा? उनकी सांसें तेज हो गयी। भैया आप कुछ कहिए। शकुनी चुप था। पहली बार वह पूरी तरह चुप था। भीष्म ने आगे कहा, उन्हें भूखा रखा गया ताकि वे धीरे धीरे मर जाएं। सभा में सन्नाटा छा गया। और जब आखिरी समय आया तो शकुनी के पिता ने अपनी हड्डियों से पासे बनवाए। दुर्योधन चौंक गया। क्या? पितामह बोले, ये वही पासे हैं जिनसे शकुनी खेलता है। इनमें उसके परिवार का दर्द, उनका क्रोध और उनका श्राप बसा हुआ है। सभा में हर कोई कांप उठा। शकुनी धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो मुस्कान डरावनी थी। भीष्म पितामह ने कहा, शकुनी ने प्रण लिया था, मैं हस्तिनापुर को भीतर से खत्म कर दूंगा। और उसी दिन से उसने दुर्योधन को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। दुर्योधन चिल्लाया, नहीं मामा, ऐसा नहीं कर सकते। भीष्म पितामह बोले, हर षड्यंत्र, हर निर्णय, हर नफरत, सब शकुनी की योजना थी। लाक्षागृह, दूत सभा, पांडवों का अपमान, सब। सभा में भारी सन्नाटा छा गया। गांधारी की आवाज कांप रही थी, भैया ये सब सच है? कुछ पल पूर्ण शांति। फिर शकुनी धीरे धीरे आगे बढ़ा। शकुनी ने ताली बजाई, वाह पितामह, आपने तो सब कुछ बता दिया। सभा हिल गई। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। मामा, शकुनी हंसा, हाँ ये सब सच है। गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शकुनी की आंखों में आग थी। लेकिन पितामह, आपने एक बात नहीं बताई। भीष्म पितामह चुप रहे। शकुनी धीरे से बोला, ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। सभा में हर कोई कांप उठा। अभी तो हस्तिनापुर का असली विनाश बाकी है। गांधारी चीख उठी, नहीं। और तभी सभा के द्वार अपने आप बंद हो गए। दीपक बुझने लगे और शकुनी की आवाज गूंज उठी, अब कोई नहीं बचेगा। क्या शकुनी कोई भयानक योजना शुरू करेगा? क्या भीष्म उसे रोक पाएंगे? क्या गांधारी अपने ही भाई के खिलाफ खड़ी होगी? और क्या यह हस्तिनापुर के अंत की शुरुआत है? सभा के द्वार बंद हो चुके थे।
दीपक एक एक करके बुझ रहे थे और अंधेरे के बीच सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब खेल शुरू होगा। शकुनी की आवाज, जो अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें दर्द भी था और विनाश की प्यास भी। दुर्योधन घबराकर बोला, मामा आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब बंद करिए। शकुनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दुर्योधन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था? दुर्योधन चौंक गया। मतलब? शकुनी मुस्कुराया, तुम तो सिर्फ एक मोहरा थे। सभा में सन्नाटा छा गया। नहीं, ये झूठ है। दुर्योधन चिल्लाया, आपने मुझे हमेशा मार्ग दिखाया, मेरे साथ रहे। शकुनी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया, लेकिन वो मार्ग विनाश की ओर जाता था। दुर्योधन के हाथ कांपने लगे। उसका विश्वास उसी पल टूट गया। शकुनी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसके पासे चमकने लगे जैसे उनमें कोई जीवित शक्ति हो। सभा में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। भीष्म ने धनुष कस ली। ये कोई साधारण पासे नहीं है। शकुनी हंसा, ये मेरे परिवार की आत्माएं हैं। शकुनी ने पासे जमीन पर फेंके। चलो अब अपने दर्द को जगाओ। जैसे ही पासे गिरे, सभा में अजीब आवाजें गूंजने लगी, रोने की, चीखने की। गांधारी ने अपने कान बंद कर लिए। बस ये सब बंद करो भैया। गांधारी रो पड़ी। आप बदला लेना चाहते थे, ठीक है, लेकिन निर्दोषों को क्यों? शकुनी की आंखों में एक पल के लिए दर्द आया, लेकिन फिर वो कठोर हो गया, क्योंकि हस्तिनापुर में कोई निर्दोष नहीं है। भीष्म आगे बढ़े। बस शकुनी, अब ये खेल यहीं खत्म होगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। और पहली बार उन्होंने शकुनी पर वार करने के लिए कदम बढ़ाया। शकुनी ने पासे हवा में उछाले और अचानक उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति बन गई। भीष्म का वार रुक गया, जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। सभा में हर कोई स्तब्ध था। शकुनी बोला, पितामह, आप मुझे तलवार से नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। भीष्म पितामह ने गुस्से से कहा, तो क्या बन गए हो तुम? शकुनी की आवाज गूंज उठी, मैं बन गया हूँ इस राज्य का श्राप। अचानक सभा की दीवारों पर दरारें आने लगी, जैसे पूरा महल कांप रहा हो। विदुर चिल्लाए, ये महल टूट जाएगा। धृतराष्ट्र घबराकर बोले, कोई रोको इसे। भीष्म ने आखिरी कोशिश की, शकुनी, अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो तुम्हारी बहन गांधारी भी बच नहीं पाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। शकुनी एक पल के लिए रुका। गांधारी धीरे से बोली, भैया, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये सब बंद कर दीजिए। कुछ पल पूर्ण शांति। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। शकुनी कांपती आवाज में बोला, गांधारी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए शुरू किया था, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे वंश का बदला है। उसकी आवाज फिर कठोर हो गई, और ये बदला पूरा होगा। शकुनी ने पासे फिर उठाए। अब आखिरी दांव खेला जाएगा, जिसमें या तो हस्तिनापुर बचेगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, अगर यह श्राप है तो इसका अंत भी होगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और आकाश की ओर तान दिया। सभा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शकुनी ने पासे फेंके, भीष्म ने बाण छोड़ा और दो शक्तियां आपस में टकराई। इतनी तेज रोशनी हुई कि सबकी आंखें बंद हो गई। गर्जना हुई, जैसे आकाश फट गया हो। जब रोशनी कम हुई तो सभा शांत थी, दीवारें स्थिर थी और शकुनी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पासे बिखर चुके थे। दुर्योधन दौड़ कर आया। मामा, शकुनी ने आखिरी बार आंखें खोली और धीरे से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और उसके प्राण निकल गए। सभा में गहरा सन्नाटा था। गांधारी रो रही थी, दुर्योधन स्तब्ध था, भीष्म शांत खड़े थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी एक पासा धीरे धीरे अपने आप हिला और अपने आप पलट गया। सभा में हर कोई कांप उठा। समाप्त या फिर शुरुआत? कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको शकुनी और भीष्म पितामह के ये संवाद अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।